Good morning, students. Today's topic for discussion is अथीरोस्क्लेरोसिस. अथीरोस्क्लेरोसिस हम बहुत बार ये टर्म यूज़ कर चुके हैं और आप लोगों को पता भी है कि इसमें क्या होगा, अथीरोमा फॉर्म हो जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर और उससे क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो अथीरोस्क्लेरोसिस इज़ द कॉमनेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द आर्टीरियल डिजीजेस. इट इज़ एन आर्टीरियल डिजीज़ और आर्टीरियल डिजीज़ में सबसे कॉमन डिजीज़ आता है आपका अथीरोस्क्लेरोसिस. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दी अथीरो. अथीरो का मतलब होता है सॉफ्ट लिपिड रिच मटेरियल इन द सेंटर ऑफ अथीरोमा. जो आर्टरीज है उसके सेंटर में सॉफ्ट लिपिड रिच मटेरियल जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा. एंड स्क्लेरोसिस रेफरिंग टू दी कनेक्टिव टिश्यू इन दी प्लैक प्लस कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है वो प्लैग में प्रेजेंट होंगे. जो ये अथीरोमा फॉर्म हुआ है इसमें सॉफ्ट लिपिड रिच मटेरियल प्रेजेंट होगा एंड साथ के साथ में कनेक्टिव टिश्यू वो भी प्रेजेंट होंगे. सो अथीरोस्क्लेरोसिस क्या है, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे आर्टरीज में, चाहे वो स्मॉल ब्लड वेसल्स है चाहे वो लार्जर ब्लड वेसल्स है, उनमें क्या हो जाएगा, एक अथीरोमा फॉर्म हो जाएगा. एक प्लैग की फॉर्मेशन होगी जो ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देगा, ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देगा. दिस इज दी अथीरोस्क्लेरोसिस. It is a form of arteriosclerosis that is affecting primarily the intima of the large and medium-sized artery and result in progressive accumulation within the intima of inflammatory cells and smooth muscle cells. अथीरोस्क्लेरोसिस में बेसिकली क्या होता है, ये इंटीमा को अफेक्ट करती है. अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है. अथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, अथीरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट करती है इंटीमा को. इंटीमा जो है वो ब्लड वेसल्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर है. सबसे इनर मोस्ट लेयर को ये अफेक्ट करता है. इसमें क्या होगा, एक अथीरोमेटस प्लैक की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये प्लैक में क्या प्रेजेंट होगा, लिपिड रिच मटेरियल प्रेजेंट होगा और साथ के साथ में कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे इस प्लैक में, इस अथीरोमा में. तो ये क्या करेगा, जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज जो ये एक डायमीटर है पूरा का पूरा, ये डायमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा. तो ब्लड फ्लो भी यहाँ से स्लो होगा. तो बेसिकली जो अथीरोस्क्लेरोसिस है, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द इंटीमा. जो हमारे स्मॉल और मीडियम साइज्ड आर्टरीज हैं उनमें ये इंटीमा को अफेक्ट करता है. इंटीमा इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल. तो वहाँ पे ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और साथ के साथ में वहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स आएंगे एंड स्मूथ मसल सेल्स भी प्रेजेंट होंगे. Etiology: the major risk factor for the atherosclerosis is age, sex, genetic factor, familial and racial factors. एक्वायर्ड में आपके आते हैं हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड स्मोकिंग. दीज आर दी मेजर रिस्क फैक्टर फॉर दी अथीरोस्क्लेरोसिस. माइनर रिस्क फैक्टर कंसिस्ट इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेसफुल लाइफ, viral infection and homocystinuria, increased level of homocysteine in urine, that is homocystinuria. These are the major and minor risk factors for the अथीरोस्क्लेरोसिस. इन रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस में ये रिस्क फैक्टर क्या करेंगे, दिस विल लीड टू दी अथीरोस्क्लेरोसिस. सो वन बाय वन हम इन रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. एज, अथीरोस्क्लेरोसिस जो है आपका एज रिलेटेड डिजीज़ है. जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे जो चांसेस है अथीरोस्क्लेरोसिस के वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं. सेकेंड इज़ सेक्स. अगर हम सेक्स की बात करें तो जो आपके फीमेल्स होती है, मैन के कंपैरिजन में फीमेल में जो अथीरोस्क्लेरोसिस होता है वो कम होता है. इन फीमेल्स देयर आर लोअर इंसिडेंस ऑफ दी इस्केमिक हार्ट डिजीज़. रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन इज़ एन फीमेल सेक्स
हार्मोन, ये हार्मोन की प्रेजेंस में जो फीमेल्स है दे आर लेस प्रोन एज कम्पेयर टू मेन, लेस प्रोन टूवर्ड्स दी इस्केमिक हार्ट डिजीज। एंड सेकेंडली द लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो आपके HDLs है, HDL को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है फीमेल में ये भी ज़्यादा होता है। सो इन दोनों की प्रेजेंस में जो आपका फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स में इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के जो चांसेस रहते हैं वो कम रहते हैं एज कम्पेयर टू मेन। थर्ड इज जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अथेरोस्क्लेरोसिस। Fourth is familial and racial factor. The familial predisposition of atherosclerosis may be related to the other risk factor like diabetes and hypertension. ये इनकी प्रेजेंस में जो है अथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है एंड फर्दर फैमिली में किसी को हो जाए तो फर्दर क्या होगा, जो अथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। एंड सेकेंडली रेशियल फैक्टर, रेसेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, डिफरेंट लाइक जो ब्लैक होते हैं उनमें अथेरोस्क्लेरोसिस लेस सीवियर होता है एज कम्पेयर टू वाइट पीपल्स। जो वाइट पीपल्स होते हैं उनमें अथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा होता है। दिस इज़ दी रेशियल डिफरेंसेस। इट इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर दी अथेरोस्क्लेरोसिस। मेजर एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर इंक्लूड हाइपरलिपिडीमिया। Hyperlipidemia is the major risk factor for the atherosclerosis. हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकोलेस्ट्रेलीमिया, हाइपरग्लिसराइडीमिया मीन्स अगर हम ग्लिसरॉल की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं, अगर हम कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा ले रहे हैं अपने खाने में, दिस विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी अथेरोस्क्लेरोसिस। जितना ज़्यादा हाई फैटी डाइट होगा उतना ज़्यादा अथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। हायर द लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपिड, लोअर इज द रिस्क ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीजेस। हाई डेंसिटी लिपिड को क्या बोलते हैं, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होती है, दीज आर दी गुड कोलेस्ट्रॉल। इनका काम होता है कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करना। कोलेस्ट्रॉल का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो अथीरोमा की डेवलपमेंट नहीं होगी और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है दैट गेट ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द लीवर एंड गेट एक्सक्रीटेड थ्रू दी बाइल, बाइल के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, अगर वहाँ पे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में प्रेजेंट होगा। अगर आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट करना शुरू करेगा। कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट होगा तो अथीरोमा फॉर्म होगा, अथीरोमा फॉर्म होगा तो वो अल्टीमेटली क्या कॉज करवाएगा, अथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन। Hypertension is also a major risk factor for the atherosclerosis at all the ages. But after 45, hypertension is stronger risk factor for the hypercholesteremia. Hypertension जो है वैसे अगर किसी पर्सन में चाहे वो 30 प्लस हो, 40 प्लस हो, हाइपरटेंशन हो तो दिस इज़ द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर दी अथेरोस्क्लेरोसिस। बट आफ्टर 45 जो हाइपरटेंशन होता है दिस इज स्ट्रॉन्गर रिस्क फैक्टर, तो अथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। स्मोकिंग, स्मोकिंग ऑल्सो एक्सटेंड द सीवियरिटी ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस। जो स्मोकर्स होते हैं अगर उनको नॉन स्मोकर से कंपेयर किया जाए तो अथेरोस्क्लेरोसिस के जो सीवियरिटी है वो स्मोकर्स में ज़्यादा होगी, बिकॉज जो HDL का लेवल होता है स्मोकर्स में वो कम होता है और साथ के साथ जो स्मोकर्स होते हैं वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल है, एक्यूमुलेशन है ब्लड में होना शुरू हो जाएगी। दैट विल एक्सटेंड दी सीवियरिटी ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस, दिस induce the hypercholesteremia and increase the predisposition of atherosclerosis. डायबिटिक कोई पेशेंट है तो डायबिटीज़ के साथ क्या होगा, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो अथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। दिस द इंसिडेंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज हायर विद डायबिटीज़। डायबिटिक पेशेंट में जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है वो भी ज़्यादा होता है, इसके इंसिडेंसेस भी ज़्यादा होते हैं।
माइनर रिस्क फैक्टर इंक्लूड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, ओबेसिटी, पर्सन ओवरवेट होगा, अगर उसका जो बॉडी वेट है 20% भी अगर ज़्यादा हो जाए या फिर इससे ज़्यादा हो जाए, दिस विल ऑल्सो लीड टू दी इंक्रीज और हायर रिस्क फॉर दी अथेरोस्क्लेरोसिस। देन फिजिकल इनएक्टिविटी, इफ़ जो पर्सन है अगर एक्सरसाइज प्रॉपरली ना करे एंड जो उनका डाइट है वो भी प्रॉपर नहीं है, दिस विल ऑल्सो लीड टू दी अथेरोस्क्लेरोसिस। stressful lifestyle, if a person is under stressful conditions, so this will also lead to the ischemic heart diseases। अगर stressful lifestyle होगा, अगर physical inactivity कम होगी तो जो रिस्क रहेंगे अथेरोस्क्लेरोसिस के वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। ओबेस पर्सन में भी जो अथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस। हमने सबसे पहले जब डेफिनेशन पढ़ा था तो हमने वहाँ पे क्या बोला था, नंबर 1 अथीरोमा फॉर्म होगा, नंबर 2 जो आपका इंटीमा है, इंटीमा गेट डैमेज्ड इन अथेरोस्क्लेरोसिस। तो अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, ये फॉर एग्जांपल दिस इज दी ब्लड वेसल है, इनर मोस्ट जो लेयर है दिस इज नोन एज इंटीमा, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस इज इंटीमा। और इंटीमा के अंदर जो ये सेल्स प्रेजेंट है दीज आर नोन एज एंडोथीलियम, एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटीमा के बाहर जो ये सेंटर वाला लेयर है दिस वन, दिस इज दी मीडिया, मीडिया में प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल सेल्स, and outermost layer this one, this is the adventitia। so हाइपरटेंशन के जो रिस्क फैक्टर हमने पढ़े, रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से, अगर आपका एंडोथीलियल सेल में इंजरी हो जाए, हाइपरलिपिडीमिया हो, हाइपरटेंशन हो, स्मोकिंग, हाइपर होमोसिस्टेनीमिया, टॉक्सिन्स, वायरस, इम्यून रिएक्शंस, ऑल दीज आर दी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर दी अथेरोस्क्लेरोसिस। ये कंडीशंस अगर होगी दिस विल लीड टू दी इंजरी ऑफ दी एंडोथीलियल सेल्स। जो एंडोथीलियल सेल्स है, एंडोथीलियल सेल्स में डिसफंक्शनिंग हो जाएगी। अगर डिसफंक्शनिंग होगी एंडोथीलियल सेल्स में तो मोनोसाइट्स की एक्टिवेशन होती है। इन्फ्लामेशन को थोड़ा सा रिवाइंड करना, मोनोसाइट्स एक्टिवेट होंगे, क्या करेंगे, इस एंडोथीलियल सेल्स पे अडियर हो जाएंगे और अडियर होने के बाद यहाँ पे इसमें रोल करेंगे। रोल कब तक करेंगे, जब तक एक गैप इन सेल्स को नहीं मिल जाएगा। मोनोसाइट्स का एडिशन होगा, ल्यूकोसाइट्स का एडिशन होगा एंड दीज स्टार्ट एमिग्रेशन। एमिग्रेशन कहाँ के लिए, यहाँ से जो ये एंडोथीलियल सेल्स पे रोल करते हुए जब एक गैप जंक्शन फॉर्म होगा, यहाँ से एमिग्रेट हो जाएंगे टुवर्ड्स दी इंटीमा, दिस लेयर, दिस वन इज दी इंटीमा। थर्ड इज स्मूथ मसल एमिग्रेशन फ्रॉम मीडिया टू इंटीमा एंड मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन। अब यहाँ पे मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ये सारे के सारे कहाँ पे आ गए हैं, आपका इंटीमा में। इंटीमा में आने के बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, जो स्मूथ मसल सेल्स है, जो ये वाले हैं मीडिया के जो मसल सेल्स है, स्मूथ मसल सेल्स, दीज ऑल्सो स्टार्ट एमिग्रेशन टूवर्ड्स दी इंटीमा। ये भी कहाँ को मूव करना शुरू कर जाएंगे, इंटीमा के लिए। और साथ के साथ में क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे। फोर्थ स्टेप इज जो आपके ये मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हुए हैं, ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, जो लिपिड मॉलिक्यूल है, लिपिड मॉलिक्यूल्स को एनगल्फ करना शुरू कर देंगे। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होगी ब्लड में और जो ऑक्सीडाइज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होगी, उनकी ये एनगल्फमेंट स्टार्ट कर देंगे। देन फिफ्थ स्टेज इज स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन, collagen and other extra cell matrix deposition and extracellular lipids। जितना भी ये है स्मूथ मसल सेल्स होंगे, कोलेजन्स होंगे, ECMs होंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिपिड्स होंगे, ये भी कहाँ के लिए मूव कर रहे हैं, इंटीमा के लिए। इंटीमा के लिए मूव करके ये क्या करेंगे, एक एथिरोमा सा फॉर्म कर देंगे। तो जो ये एथिरोमा फॉर्म हुआ है, ये एथिरोमा क्या करेगा, जो आर्टरीज है वहाँ से ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, ये देखो, ये हमने अभी क्या पढ़ा कि जो आपका
ये ब्लड वेसल है जो यहाँ पे दिखाई गई है, यहाँ पे सिर्फ इसका ये हाफ पोर्शन लिया गया है, ठीक है। ये वाली लेयर कहाँ पे है, ये वाली लेयर आपका ये कैसे है, ऐसे, ये है। अब यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होना था, ये लेयर से ऐसे ब्लड आना था, यहाँ पे ये इतना बड़ा इसका डायमीटर है, बट जब ये अथीरोमा फॉर्म हो गया तो ये अथीरोमा ने क्या किया, इस हाफ लेयर को कवर कर दिया। तो अब डायमीटर यहाँ पे देखो कितना बड़ा था, ये इतना पूरा का पूरा, और यहाँ पे ये बिल्कुल इतना सा डायमीटर रह गया। जो ल्यूमेन है वो नैरो हो गया है। ल्यूमेन नैरो हो गया मीन्स यहाँ से जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं होगा। अब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, लाइक ये अथीरोमा कैसे फॉर्म हुआ है, ये आपका ब्लड वेसल है, जो इनर मोस्ट लेयर है वहाँ पे एक अथीरोमेटस प्लैक की फॉर्मेशन हो गई। प्लैक में क्या क्या प्रेजेंट है, आपका स्मूथ मसल सेल्स की प्रोलिफरेशन हुई है, आपका कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, आपके कोलेजन्स प्रेजेंट है, ईसीएम्स प्रेजेंट है, वो एक जगह पे डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं। जब ये यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं तो जो ब्लड फ्लो है यहाँ से वो कम होगा। यहाँ पे अब जो ये वेसल्स है ये इस पर रेजिस्टेंस लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, क्योंकि यहाँ पे अथीरोमा फॉर्म हुआ है। जहाँ पे ब्लड फ्लो इस आर्टरी से इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो होना था, वहाँ पे जब ये अथीरोमा की फॉर्मेशन हुई है तो ये आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो नैरो हो गया है। तो अब यहाँ नैरो ल्यूमेन से उतने अमाउंट में ब्लड नहीं जाएगा जितने अमाउंट में यहाँ से ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर लगेगा। सो दिस इज़ दी अथीरोस्क्लेरोसिस। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा एक क्लियर सा डायग्राम है। दिस इज़ दी ल्यूमेन। ल्यूमेन कौन सा, ये वाला, दिस इज़ दी ल्यूमेन। तो यहाँ पे ल्यूमेन कहाँ पे दिखाया गया है, ये दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा क्या है, ल्यूमेन है। ल्यूमेन के बाद दिस इज़ दी एंडोथीलियल सेल्स लेयर। एंडोथीलियल सेल्स लेयर के बाद ये आपका है पूरा इंटिमा। इंटिमा के बाद आती है आपकी इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन, और इस इलास्टिक मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट है मीडिया, जहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब अथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो रिस्क फैक्टर्स है अथीरोस्क्लेरोसिस के वो क्या करेंगे, एंडोथीलियल सेल्स में इंजरी कॉज करेंगे। जब एंडोथीलियल सेल्स में इंजरी होती है तो यहाँ से जो मोनोसाइट्स है वो एंडोथीलियल मेम्ब्रेन पे, इस लेयर पे अडियर हो जाएंगे और एमिग्रेट करेंगे टुवर्ड्स दी इंटिमा। ये यहाँ पे दिखाई गई है इंटिमल लेयर। जब ये यहाँ से एंटर करेगा, ये क्या करेगा, मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट करेगा। मैक्रोफेजेस की जब एक्टिवेशन होगी तो मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, लिपिड अपटेक करेंगे। जो आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है उनका अपटेक करेंगे और फोम सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या है, फोम सेल्स। फोम सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जहाँ पे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की जो एक्यूमुलेशन है मैक्रोफेजेस में वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे और इसके साथ साथ क्या होगा, जो ये स्मूथ मसल सेल्स है दी स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग टुवर्ड्स दी इंटिमा। इंटिमा के लिए प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाएंगे और एक अथीरोमा की फॉर्मेशन करेंगे। तो जो ये स्टेप्स है, यहाँ पे जो ये स्टेप्स बताए मैंने पैथोफिजियोलॉजी में, ये पूरे स्टेप्स, इनको अगर थोड़ा सा फिर से क्लियर करें तो इसमें क्या हुआ, देखो सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर थे हाइपर लिपिडीमिया के लिए, जो रिस्क फैक्टर्स से दीज विल लीड टू दी एंडोथीलियल सेल इंजरी। एंडोथीलियल सेल्स में इंजरी हुई, एंडोथीलियल सेल्स में इंजरी हुई तो जो आपकी एंडोथीलियल मेम्ब्रेन थी वहाँ पे आपके मोनोसाइट्स का अडेजन हो गया। मोनोसाइट्स यहाँ पे अडेयर करेंगे और मोनोसाइट्स साथ के साथ इस एंडोथीलियल सेल्स पे रोल करते रहेंगे। रोल करने के बाद दूसरा प्रोसेस क्या चलेगा साथ के साथ में, जो आपके ग्रोथ फैक्टर्स है और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स है उनका रिलीज होगा। जब वो रिलीज होगा तो ये क्या करेंगे, जो एंडोथीलियल सेल्स है इन सेल्स के बीच में कंट्रैक्शन करवाएंगे। कंट्रैक्शन होगी तो यहाँ पे एक गैप फॉर्म होगा और जो मोनोसाइट्स यहाँ पे रोल कर रहे हैं, अडेयर कर रहे हैं इस एंडोथीलियल सेल्स पे, वो यहाँ से
एंटर कर जाएंगे इस गैप जंक्शन से। जब एंडोथेलियल सेल्स में कंट्रैक्शन होगी तो एक गैप फॉर्म होगा। गैप फॉर्म होगा तो जो मोनोसाइट्स यहाँ पे अडियर हुए हैं वो इस गैप से एंटर करेंगे, कहाँ पे, इंटीमा में। इंटीमा में मोनोसाइट्स एंटर कर गए और साथ के साथ में क्या हुआ, मैक्रोफेजेस की भी एंट्री होगी इनटू द इंटीमा। और ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस की जब एंट्री होगी इसके साथ साथ में जो स्मूथ मसल लेयर थी यहाँ पे, ये वाली इंटीमा है, दिस इज स्मूथ मसल्स लेयर। यहाँ से जो स्मूथ मसल्स हैं वो भी यहाँ के लिए माइग्रेट करना शुरू कर देगी। तो स्मूथ मसल सेल्स भी कहाँ पे प्रेजेंट हो गए हैं अब, इंटीमा में। यहाँ से जितने भी स्मूथ मसल सेल्स थे वो सारे के सारे सेल्स, उनमें से कुछ एक सेल्स जो है वो इंटीमा के लिए माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। और जो यहाँ पे ये मैक्रोफेजेस एंटर हुए हैं, ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, दिस विल लीड टू दी एनगल्फमेंट ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है उनका ये एनगल्फमेंट शुरू कर देगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है और जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल है, दिस इज ऑल्सो एंटर्ड इनटू दी इंटीमा। और इंटीमा में जैसे ही एंटर होगा जो मैक्रोफेजेस है वो इसको एनगल्फ करना शुरू कर देगी और फोम सेल्स की फॉर्मेशन करेगी। फोम सेल्स की जब फॉर्मेशन होगी उसके साथ क्या होगा, यहाँ से स्मूथ मसल लेयर भी इंटीमा में एंटर होंगे। इंटीमा में एंटर होके ये भी यहाँ पे एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे। ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, आपका इंटीमा में। स्मूथ मसल सेल्स की प्रोलिफरेशन होगी टुवर्ड्स द इंटीमा। जो कॉलेजन्स है, कॉलेजन भी इंटीमा में एंटर करेंगे। जो आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, दे ऑल्सो स्टार्ट डिपोजिट इनटू दी इंटीमा। और ये क्या करेंगे, इंटीमा में एक अथीरोमेटस प्लैक की फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दी अथीरोस्क्लेरोसिस। जब ये अथीरोमेटस प्लैग यहाँ पे फॉर्म हुआ है तो जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, यहाँ से डायमीटर इसका इतना ज़्यादा था, यहाँ से ब्लड आ रहा है। अब यहाँ बीच में ये अथीरोमा फॉर्म हो गया है, तो जितना अमाउंट में ब्लड ये कैरी कर रही है यहाँ से उस ब्लड पे प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगेगा तो जो ब्लड आगे इस पूरे वेसल में जा रहा है वो कम अमाउंट में जाएगा। जितना अमाउंट में यहाँ से ब्लड आ रहा है उतने अमाउंट में ब्लड आगे मूव नहीं करेगा। सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द अथीरोस्क्लेरोसिस। दिस इज़ ऑल अबाउट द अथीरोस्क्लेरोसिस। किसी को कोई क्वेरी है तो वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।